थोड़ी तो शर्म कर लो। तुम्हारे बाप की कितनी बुरी हालत हो रही है और तुम्हें जायदाद की पड़ी है, बेशर्म कहीं के। माँ, अब तुम कुछ भी कहो, मैं डॉक्टर को तभी बुला कर लाऊंगा जब ये अपनी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। सुंदर वन के जंगल में कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा चोरी करके ही अपना घर संभालता था। अरे ओ चिड़िया, ये आम का पेड़ अब छोड़कर चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे कालू, मैं ये पेड़ छोड़कर क्यों जाऊं? ये मेरा है। तुम हो कौन मेरा आम का पेड़ लेने वाले? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं एक चोर हूँ। ये पेड़ तो मैं लेकर रहूंगा, राजी दो या बेराजी। अब कालू कौवा एक डंडा उठाकर उस चिड़िया को पीटने लगता है और उसे वहां से भगा देता है। अब आम के पेड़ पर कब्जा कर लेता है। अरे कालू जी, हमारा बेटा अब जवान हो गया है। इसके लिए एक नया घर देख लो जो ये वहां रह सके। देखो गीता, अब मैं और चोरी नहीं कर सकता। तुम्हारे कहने पर आज तक क्या क्या नहीं किया। किसी के अमरूद चुराए, कितनों के घर चुरा लिए, किसी का खाना चुराया, पर अब और नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची है। तुम अपने बेटे को बोल दो जो अपना घर मेहनत से बनाए। अरे क्या कहा कालू जी? आपने मेरा बेटा मेहनत करेगा? आप पागल तो नहीं हो गए हो ना? आप इतने दिनों तक चोरी करके घर चला रहे थे और अब आप मना कर रहे हो। माँ, आप पापा को बोलो हमें मेहनत का पाठ ना सिखाए। देखो कालू जी, मुझे कुछ नहीं पता। आप जग्गू बेटे के लिए लास्ट बार चोरी कर लो, उसके बाद कभी मत करना। ठीक है गीता, अब मैं एक बार चोरी और कर लेता हूँ तुम्हारे कहने पर। अब कालू कौवा चोरी करने के लिए जंगल में आकर बैठ जाता है और पक्षियों के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद उधर से एक चिड़िया बाजार में से सब्जी बेचकर पैसे लिए घर लौट रहा थी, तो कालू कौवा उसके पास आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, जल्दी से ये पैसे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। अरे भैया, आप ये क्या कह रहे हो? ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए खाना लेकर जाना है। आपको मैं ये पैसे नहीं दूंगी। रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। अब कालू कौवा उस चिड़िया से पैसे छीन लेता है और जाने लगता है। तभी वो चिड़िया एक पत्थर उठाकर कालू कौवे को मार देती है, जिससे कालू कौवे को बहुत चोट आ जाती है। कालू कौवा जैसे तैसे घर पहुंच जाता है। अरे कालू जी, ये आपको क्या हो गया? इतनी चोट कैसे लग गई? माँ, लगता है आज पापा पकड़े गए। पापा, ये पैसों का थैला जल्दी से मुझे दे दो, जो इनको पहले रखाऊं। अरे तुझे पैसों की पड़ी है। देख, तेरे पापा को कितनी चोट लगी हुई है। पहले जाकर डॉक्टर को बुला कर लाओ। पैसे कहीं भाग कर नहीं जा रहे। ठीक है माँ, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। ऐसा कहकर जग्गू बाहर आकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और सोचने लगता। कहीं मेरा बाप मर गया तो? मैं एक काम करता हूँ, पहले जाकर सारी जायदाद अपने नाम करवा लेता हूँ। अगर वो मर गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अब थोड़ी देर बाद जग्गू बिना डॉक्टर को बुलाए घर लौट आया। अरे जग्गू बेटा, डॉक्टर कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? माँ, पहले ये सारी जायदाद मेरे नाम करवाओ। अगर कहीं ये मर गए तो मैं क्या करूँगा फिर? अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। तुम्हारे बाप की कितनी बुरी हालत हो रही है और तुम्हें जायदाद की पड़ी है, बेशर्म कहीं के। माँ, अब तुम कुछ भी कहो,
मैं डॉक्टर को तभी बुला कर लाऊंगा जब ये अपनी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। कालू जी, आप ये जायदाद इसके नाम कर दो जो ये जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाकर ले आए। कालू कौवा अब अपनी सारी जायदाद अपने बेटे जग्गू के नाम कर देता है। अरे बेटा, अब जल्दी जा, डॉक्टर को बुलाकर ले आ। अरे माँ, अब कहीं नहीं जा रहा। इनको जीना होगा तो जिएंगे, मरना होगा तो मर जाएंगे। अब मैं इन पर पैसे खर्च नहीं करूंगा। अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है? ये तेरा बाप है। कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाल कर इतना बड़ा किया और तू पैसों के लिए अपने बाप को ही भूल गया। सुनो गीता, अब मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरे बाद बच्चों का ध्यान रखना। ऐसा कहते कहते कालू कौवा मर जाता है। कालू जी उठो, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे भगवान, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप अब इनके लिए रोना धोना बंद करो और इसको उठाकर निकलो मेरे घर से। क्या कहा तुमने? तुम्हारा घर? ये मेरे कालू जी का घर है। पहले था उसका घर, अब ये सारी जायदाद मेरे नाम पर है। तो निकलो तुम यहाँ से। अब जग्गू कौवा अपनी माँ को घर से निकाल देता है। गीता एक पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी गलतियों पर पछता रही थी। कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ज्यादा लालच ना करती तो आज आप मेरे साथ होते।